अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट में जो सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है वो है थीम्स। ठीक है, अब थीम्स क्या होते हैं, आपने इधर एरो के ऊपर क्लिक कर देना है तो आप देख सकते हैं इधर आपके पास डिफरेंट थीम्स शो हो रहे हैं, जैसे कि ऑफिस थीम है, फेसेट है, उसके बाद गैलरी, इंटेग्रल। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट थीम्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये इंटेग्रल वाला थीम सेलेक्ट कर देती हूँ। अभी देखें पहले कलर्स ये वाले हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो कलर पैलेट है पूरा का पूरा वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अब ये वाला कर दूँ तो आप देख सकते हैं इधर जो हमारे पास कलर्स हैं थीम के वो क्या हो गए हैं, चेंज। अब इन कलर्स के चेंज होने का यहाँ पे क्या मतलब है, अभी देखिए मैं होम टैब में आती हूँ। होम टैब में आने के बाद अभी हम लोग इधर फ़ॉन्ट कलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें कलर्स शो हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा किसका कम्बिनेशन यूज़ हो रहा है, लाइक ब्लू का, स्काई ब्लू का, इस तरह से हमें यहाँ पे कलर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अब इधर अगेन पेज लेआउट पे आ जाती हूँ और यहाँ पे आके अगर मैं अपना थीम चेंज कर देती हूँ, जैसे यहाँ पे एक थीम है बर्लिन, अगर मैं ये वाला थीम सेलेक्ट करती हूँ इधर और अगेन हम लोग अब यहाँ पे होम टैब के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे जो बर्लिन थीम के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो कलर्स हैं वो सारे क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो जो भी थीम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिंपली आप अपने पेज लेआउट के ऊपर आएंगे और कोई भी थीम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली अगर हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, जो मोस्टली यूज़ होता है, वो हमारे पास ऑफिस थीम ही होता है। ठीक है, इसके अलावा भी लेकिन अगर आप कोई और थीम यूज़ करना चाहते हैं अपने काम के अंदर तो यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें ऑफिस थीम है ना, इसका मतलब है कि इसके अंदर ये वाले कलर्स हमारे पास ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर मैं ऑरेंज लेती हूँ तो इसके अंदर ज़्यादा ऑरेंज कलर होगा। तो इस तरह से ना हमारे पास डिफरेंट जो है थीम्स आ जाते हैं, तो कोई भी थीम आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखें आ जाता है फ़ॉन्ट। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी चीज़ हेडिंग अपनी लिखी, उसका अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इधर लिख देती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लिख दिया। लिखने के बाद अब अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं क्या करूँगी, इधर आऊँगी और इस पर हम लोग क्या कर देंगे, इधर क्लिक कर देंगे। ठीक है, लाइक जो भी आपकी हेडिंग होगी ना आप यहाँ पे आएंगे सिंपली और अब आप इसका क्या कर देंगे, थीम चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो थीम है, ये फ़ॉन्ट है हमारे पास क्या हो गया, गिल्स सेंस एम्प्टी। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैंने ये थीम सेलेक्ट किया हुआ था, सॉरी फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ था, वही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कस्टमाइज फ़ॉन्ट। कस्टमाइज का मतलब है कि अगर मैं चाहती हूँ हेडिंग का फ़ॉन्ट लाइक कौन सा रहे, जो भी अगर मैं आपको बताती हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे कैलिब्री चाहिए, एरियल चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन, मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर दूंगी। जो भी लाइक अगर आपको थीम चाहिए आप उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली। डिफरेंट ये देखें आपके पास क्या है, थीम्स आ रहे हैं, ये देखें एरियल ब्लैक है। उसके बाद बॉडी फ़ॉन्ट आपको कौन सा रखना है, एरियल रखना है कौन सा, आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं अपने, तो इस पर आपको ले आएगा। कस्टम नेम, अगर आपने इसका कोई नेम रखना है नेम रख दें और आप इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इफेक्ट्स का। ठीक है, अब इफेक्ट्स क्या हैं, ये हमारे पास ये जो हमारे कलर पैलेट है ना उन्हीं के इफेक्ट्स की बात हो रही है। ये देखें अगर आप इस इफेक्ट को गौर से देखें तो ये आ रहा है ऑफिस इफेक्ट, लाइक इसमें थोड़े से कलर जिस तरह से होंगे, मिल्क ग्लास चूज़ करेंगे तो इस तरह से आपके जो कलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मार्जिन। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी कोई भी शीट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास एक ये शीट बनी हुई है स्टूडेंट्स की रिजल्ट शीट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे मार्जिन सेट करने हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिन होते क्या हैं। ठीक है, अब देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मैंने इसको कर दिया नॉर्मल। अब ये आपको देखने में तो वैसे ही लग रही है शीट, और इसका कहाँ पे रोल है, आपने क्या करना है, फाइल टैब में जाना है और इधर आपने प्रिंट के ऊपर आ जाना है। अगर अब आप इधर गौर से देखें तो मेरे पास जो पेजेस प्रिंट होने के लिए आ रहे हैं वो कितने पेजेस आ रहे हैं, टोटल 4। ठीक है, अगर आप ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो मेरी शीट जो है वो 4 पेजेस के अंदर डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, अब ये अगर आप देखें, मैं आपको समझाती हूँ कि मार्जिन क्या होते हैं। अब ये देखें ये मेरे पास एक पेज है, अगर आप इस साइड पे देखें पेज की तो यहाँ पे कम स्पेस है। ठीक है, लेकिन अगर आप पेज की राइट साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस बची हुई है। ठीक है, तो ये पेज के क्या कहलाते हैं, मार्जिन। ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिस, ये वाली जो स्पेसिस होती है ना साइड पे, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिन। ठीक है, अब देखें अगर आप चाहें तो इसको इधर से भी चेंज कर सकते हैं जब आप प्रिंट ले रहे होते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल मार्जिन। अब देखें अगर मैं वाइड कर देती हूँ तो हमारा मार्जिन जो है वो क्या हो गया, वाइड हो गया।
इसके अलावा अगर मैं नैरो करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा पेज है उसका मार्जिन क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। अगर आप यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल वाइड जो भी आपको रखना हो। कस्टम मार्जिन का मतलब होता है कि किसी भी मार्जिन को अपनी मर्जी से कस्टमाइज करना। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1.9, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अगर मुझे कम करना है तो मैं ये कर दूंगी, ये सॉरी टॉप का आ गया है, इसको हम लोग वही रहने देते हैं लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में आपने क्या करना है, लाइक मार्जिन आपने अगर बढ़ाना हो, मैंने 1.6 कर दिया, इसको भी मैं 1.6 करना चाहती हूँ। मैंने दोनों मार्जिन क्या कर दिए, 1.6 कर दिए, और अब मैं इसको कर देती हूँ ओके। ठीक है, अगर अब इसको प्रीव्यू करना चाहते हैं, बेशक आप दोबारा प्रिंट पे आ जाएं, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो है मार्जिन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है लास्ट कस्टम मार्जिन, इसका मतलब है जो हमने कस्टमाइज किया था मार्जिन, हमारे पास यहाँ पे वो वाला मार्जिन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं कि जो आपका पेज है वो आपको किस तरह से नज़र आएगा, लाइक जब आप प्रिंट लेंगे उसके ऊपर प्रिंट किस तरह से है। दो तरह की ओरिएंटेशन होती हैं पेज के, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अगर आप इधर पोर्ट्रेट वाले पेज को गौर से देखें तो इसमें जो हमारा पेपर है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है, और विड्थ क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप लैंडस्केप वाले पेज को देखते हैं तो लैंडस्केप के अंदर क्या हुआ है कि पेज की हमारी विड्थ क्या हो गई, कम, सॉरी लेंथ कम हो गई है, और विड्थ क्या हो गई है, हमारे पास ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब इसको भी अगेन हम लोग देखें, मैंने लैंडस्केप पे सेट कर दिया। अब जब मैं प्रिंट पे आऊँगी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है पेज, जिसको हम लोग कहते हैं लैंडस्केप। आप जब प्रिंट ले लेते हैं तो प्रिंट लेते हुए यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अब इसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा पेज इस तरह से आ गया, और इसको हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। देखिए पहले यहाँ पे कितने थे हमारे पास, ये देखें अभी 6 पेजेस आ रहे हैं पोर्ट्रेट के अंदर। वही अगर आप लैंडस्केप के अंदर ले रहे हैं तो हमारे पास कितने पेजेस में कवर हो रहा है, ये 4। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका जो डाटा है, ठीक है, जो आपका डाटा है उसके जो कॉलम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, कॉलम ज़्यादा है, अगर आप चाहते हैं कि वो मतलब आपके कम पेजेस के ऊपर या विद इन 1 पेज जो है वो चीज़ कवर हो जाए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, लैंडस्केप ओरिएंटेशन। लेकिन अगर आपकी कोई शीट है जिसके अंदर कॉलम्स कम हैं तो इस तरह से फिर आप क्या ले सकते हैं, उसके अंदर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये देखें काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइज़ किस चीज़ के साइज़ की बात हो रही है, ये साइज़ की बात हो रही है हमारे पास जो पेपर, जो आप प्रिंटिंग के अंदर अपना पेपर यूज़ करते हैं, ये उसके साइज़ की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आ रहा है लेटर साइज़ पेपर। अब ये जो ब्लैंक पेपर्स होते हैं ना, ये हम लोग अपने प्रिंटर्स के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है, और यहाँ से आप प्रिंट की कमांड दे देते हैं, तो उस ब्लैंक पेज के ऊपर जो भी आपका डाटा होता है वो प्रिंट होकर आ जाता है। तो ये अब उसी पेपर की बात हो रही है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या है, लेटर साइज का पेपर। अब इसकी क्या हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, अगर तो आपके पास है पोर्ट्रेट पेज के अंदर क्या होगा, 21.59 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, और 27.94 सेंटीमीटर उसकी हमारे पास क्या हो जाएगी, लेंथ। इसी तरह से सब पेजेस का आ रहा है। टैब्लोइड साइज का पेपर होता है, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जेक्टिव, A3, A4, A5। ठीक है, अब मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास जैसे समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, या MCQ, कि जो आप प्रिंटिंग के अंदर पेपर यूज़ करते हैं वो मोस्टली मतलब कौन से साइज़ का हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, वो होता है A4 साइज़ का पेपर। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने प्रिंट लेना है तो यहाँ पे आपने किस पे सिलेक्ट कर देना है, A4 पे। अगर हम इसमें लेटर साइज़ के पेपर में और इसमें डिफरेंस चेक करें तो उसमें क्या है, 21.59 सेंटीमीटर, मतलब इसमें थोड़ी सी जो है हमारे पास विड्थ क्या हो गई है, कम, और उसमें 27.94 सेंटीमीटर लेंथ है, और इसमें जो लेंथ है वो क्या हो गई है, हमारे पास इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इस बात का आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारे पास प्रिंटिंग के अंदर पेपर हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो A4 साइज़ का पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेट प्रिंट एरिया। इससे जानने से पहले हम लोग ना देख लेते हैं कि आप देखें हमारी एक शीट थी, ये आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्रिंट ले रहे होते हैं ना तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। मतलब मैं चाहती हूँ कि मुझे बार बार फाइल टैब से जाके प्रिंट पे ना क्लिक करना पड़े, तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड से Ctrl+P एक साथ ही प्रेस कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्ट प्रिंट वाले एरिया के ऊपर ले आएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पेजेस आ रहे हैं, टोटल
6 पेजेस का प्रिंट के लिए आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि बैक आ जाती हूँ। अब बैक आने के बाद अगर मैं चाहती हूँ लाइक इस पूरी शीट का मेरे पास प्रिंट निकल के ना आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ना सिर्फ इतने से स्टूडेंट की डाटा आ जाए। लाइक यहाँ तक मैं चाहती हूँ मेरे पास ये जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ मैं इनका प्रिंट लेना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी सेट प्रिंट एरिया। तो अब मैंने इस एरिया को सेट कर दिया है प्रिंट के लिए। अब देखिए अगर मैं प्रिंट की कमांड देती हूँ Ctrl+P, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी शीट है उसके अंदर किस चीज़ का प्रिंट आ रहा है, जस्ट इसका। अभी भी ये 2 पेजेस पे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि जो हमारा मतलब कॉलम्स है कुछ यहाँ पे रह गए, हाँ तो वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। अभी हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं, तो ये देखिए हमारे पास अभी भी 2 पेजेस पे जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम्स रह गए। अच्छा, साथ में मैं आपको प्रिंट करने के लिए ये भी बता देती हूँ, जैसे अब ये एक शीट है देखें, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 कॉलम्स नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये इसी पेज के ऊपर आ जाए, तो उसको हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये तो आपने कर लिया कि प्रिंट एरिया को सेट आपने कर लिया। अब आपने इसको एडजस्ट करना है, तो आपने यहाँ पे लाना है अपने कॉलम के ऊपर और इस पर डबल क्लिक कर देना। लाइक इसको जितनी जगह रिक्वायर है ना, ये सिर्फ उतनी जगह यहाँ पे आपके पास लेगा, ठीक है। इस तरह बाकी सेल्स के साथ भी आपने ऐसे ही करना है, ये देखें, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे हमने सब सेल्स वगैरह जो हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे अगेन Ctrl+P की कमांड देते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो आपकी शीट थी वो परसेंटेज तक एक ही पेज के ऊपर क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। अगर आप दोबारा से प्रिंट एरिया अपना सेट करना चाहते हैं तो उसको आप अगेन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आप यहाँ पे जाएं और इसको कर दें सेट प्रिंट एरिया। Ctrl+P आप अगेन प्रेस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ तक जो स्टूडेंट की शीट है उसका प्रिंट आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब ग्रेड जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चले गए हैं क्योंकि मे बी वो सिलेक्ट हो गए हैं इधर, तो उसको अभी हम लोग नहीं करते। या अगर आपने करना भी है तो आप इसको क्या कर दें, यहाँ पे कम कर दें, ये टोटल मार्क्स की यहाँ पे स्पेस कम कर दें। अब ये देखें ऑब्टेन मार्क्स है ना, इसके लिए आप होम टैब में ही हम लोगों ने पढ़ा था रैप टेक्स्ट, आप इसके लिए रैप टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर लें। ये देखें, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। सेम इस तरह यहाँ पे भी हम लोग अपने लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब देखें, अब अगर हम लोग प्रिंट की कमांड देते हैं तो ये देखें ग्रेड्स भी आपके इसी शीट के अंदर कवर हो रहे हैं, जो आपका डाटा है वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगेन हम लोग आ जाते हैं पेज लेआउट के ऊपर। अब ये तो हो गया प्रिंट एरिया जो हमने सेट किया था यहाँ स्टूडेंट तक, तो इसी का प्रिंट के अंदर सिर्फ ये आ रहा है, बाकी जो है हमारे पास शीट का डाटा वो नहीं आ रहा। अगर अब आप चाहते हैं कि नहीं, अगर आपने फुल शीट का लेना है तो अब आप क्या कर देंगे, क्लियर प्रिंट एरिया, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, ब्रेक। ब्रेक क्या होती है कि अगर जो हमारा पेज है ना, जैसे ये देखें Ctrl+P मैंने कर दिया, टोटल कितने पेजेस बने, 4। ये जो एक लास्ट स्टूडेंट है ज़ुहेब, इसके ऊपर हमारा पेज ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। अब मैं इधर आती हूँ, ये देखें, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट पेज है ना, किधर गया, मैं चाहती हूँ उस पर सिर्फ इतने ही स्टूडेंट्स आए मेरे पास, तो मैं यहाँ पे इसके बाद क्या कर दूँगी, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखिए हम लोग प्रिंट लेके देखते हैं, सॉरी वो हमारे पास ऊपर से हो गया कट, इसको हम लोग बैक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ना लाइक इस सेल को आप सिलेक्ट करें और इसके बाद आप क्या करते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब दोबारा आप आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि जिस स्टूडेंट के बाद मैंने पेज को ब्रेक किया था, पेज ब्रेक करने का मतलब है कि आपका जो डाटा है ना यहाँ तक था पहले, ठीक है, वहाँ पे मैंने पेज ब्रेक कर दिया। पेज ब्रेक करने का मतलब है उससे जो नीचे वाला सारा टेक्स्ट है ना वो कहाँ पे मूव हो गया, नेक्स्ट हमारे पास शीट के ऊपर सारा का सारा डाटा जो है हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं पेज ब्रेक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बैकग्राउंड। लाइक अगर आप अपनी शीट के ऊपर कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बैकग्राउंड लगाने के डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ पे मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करती हूँ। तो अभी हम लोगों ने डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक कर लिया। जो भी आपका जो है ना, आप यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये है जैसे,
इंसर्ट कर दिया। अब ये देखें जो मेरी पूरी की पूरी शीट है इसके ऊपर क्या हुआ, हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर यही पिक्चर जो है आपके पास लग जाएगी। ठीक है, उसी शीट के ऊपर सिर्फ अप्लाई होगी जिसके ऊपर यहाँ पे आपने बैकग्राउंड लगाया है। ठीक है, तो ये इसी तरह से आपके बैकग्राउंड के अंदर सेम ये लग जाएगी। वैसे इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है, ना ही ये इतना ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है। लाइक फिर भी अगर आप अपनी शीट के बैकग्राउंड के ऊपर कोई भी पिक्चर, लोगो, कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगी तो जहाँ यहाँ पे मैंने क्या किया था, बैकग्राउंड लगाया था, वो अब क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स का। ठीक है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। प्रिंट टाइटल्स का क्या मतलब है, अब देखिए जब हम लोग प्रिंट ले रहे थे हमारे पास कितने पेजेस आ रहे थे, टोटल 6। अब जो 6 पेजेस आ रहे थे यहाँ पे क्या सिलेक्टेड डाउन देन ओवर, इसका मतलब अगर हमारे 6 पेज बन रहे हैं तो पहले वो ये वाली शीट का लेगा प्रिंट, देन नीचे जाएगा, फिर वो इस साइड पे जाके क्या होगा, शिफ्ट होगा। अब ये देखें, इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ओके किया इसको मैंने। अब देखिए यहाँ पे पहले हम कंट्रोल पी करके प्रिंट की कमांड दे देंगे। अब ये जो मेरी शीट है क्या यहाँ पे आ रही है, नाइला तक आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा है फाइजा से नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इधर क्या करती हूँ कि टाइटल्स पे यहाँ पे जाती हूँ मैं और यहाँ पे कर देती हूँ ओवर देन डाउन। ठीक है, मतलब ये जी शेप में इस तरह से आपका प्रिंट लेगा, पहले इस साइड का लेगा जो कॉलम्स इधर रह गए हैं, फिर ये उस साइड पे जाएगा। तो मैं इसको कर देती हूँ ओके। प्रिंट की कमांड देंगे आप लोग। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ था, अपनी शीट को हम लोगों ने इस तरह से मतलब सेट किया हुआ था कि ग्रेड तक यहाँ पे हमारे पास सारा डाटा आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ना कोई और शीट करके देख लेते हैं कि जिसका नेक्स्ट पेज पे जा रहा हो डाटा। अब ये देखें, अब ये मेरी एक शीट है, यहाँ पे क्या जा रही है, मतलब पहले डायरेक्ट कहाँ चली गई, नेक्स्ट पेज के ऊपर। वैसे ये तो है भी कम, इसके अलावा मैं देखती हूँ अगर कोई और शीट हुई तो। चलें इसको देख लेते हैं, कंट्रोल पी हम लोग करते हैं। तो ये टोटल कितने पेजेस बन रहे हैं हमारे पास, टोटल 2। ये भी 2 किस तरह से बन रहे हैं कि यहाँ पे ये भी कोई बहुत बड़ी शीट नहीं है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, इसको देखते हैं। कंट्रोल पी किया, अब देखें यहाँ आ रहा है मुश्ताक तक। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ चली गई, इस साइड पे। लाइक इसने दूसरे कॉलम्स का क्या ले लिया पहले, देन ये वाला। ठीक है, ये भी इतना ही है वैसे तो। अच्छा ये देखें, ये काफ़ी बड़ी शीट है, इसमें आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगी। कंट्रोल पी करें। अब टोटल कितने पेजेस पे बन गया, 48 पेजेस के ऊपर डाटा आपका आ रहा है। 1 के ऊपर आ रहा है ये। अब 1 के ऊपर हमारे पास क्या है, नीचे लाइक वो जैसे डायरेक्ट मूव हो रहा है, ये देखें इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, नेक्स्ट डाटा शो हो रहा है। लेकिन जो आपके कॉलम्स मिस हो रहे हैं, अगर आप चाहते हैं प्रिंट टाइटल्स में आप आएँ और अब आप इसको क्या कर दें, इस तरह से कर दें, ओके कर देंगे। आप कंट्रोल पी की प्रिंट की कमांड देंगे। अभी ऐसे आ रहा है, अब दूसरी साइड के कॉलम्स आ रहे हैं। अब देखिए नीचे आ जाएगा, फिर दूसरी साइड के कॉलम्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका डाटा जो है वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंट टाइटल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन विड्थ का। अब विड्थ क्या है, अब देखिए मेरे पास ये एक शीट थी, शीट नंबर 4। ठीक है, अगर तो मैं चाहती हूँ कि ये इतनी बड़ी शीट है, इस सबका प्रिंट एक ही पेज पे आ जाए। पहले देखते हैं नॉर्मली, कंट्रोल पी, कितने पेजेस पे आ रहा है, 6 पेजेस के ऊपर। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पे ब्रेक लगाई हुई थी ना, मैं इसको क्या करती हूँ, रीसेट ऑल पेज ब्रेक, क्योंकि वहाँ पे पेज ब्रेक हो रहा था। अब देखें 4 पेजेस पे आ रहा है टोटल डाटा। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरा एक ही पेज के ऊपर किसी तरह से कवर हो जाए सारा का सारा। अब इसकी जो विड्थ है ना, ज़रा सी हम लाइक यहाँ पे कम कर देते हैं। ये देखें लोगों का साइज़ अब ज़रा छोटा कर दें इधर, और मैं चाहती हूँ कि ना ये ज़रा छोटी सी जगह के अंदर कवर अप हो जाए। ठीक है, ये ज़्यादा ही कम हो गया तो ठीक है, इस तरह से हमारे पास काफ़ी है। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास आ गया। अब मैं दोबारा प्रिंट की कमांड देती हूँ, 4 पेजेस ही आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ एक ही पेज के ऊपर, लाइक मैंने ये किसी बोर्ड के ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर ये शीट लगानी है, एक ही पेज के ऊपर सब कुछ आ जाए। तो आप यहाँ पे विड्थ को जाके क्या करें, 1 पेज, और हाइट को भी क्या कर देंगे, 1 पेज। अब देखें प्रिंट की कमांड पे,
तो आपका जो डाटा है सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास 1 पेज के ऊपर ही सारा का सारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पे अगर आप 2 पेजेस पे लेना चाहते हैं तो ये आपका डाटा जो शीट है वो कहाँ पे चली गई, 2 पेजेस के ऊपर चली गई। लाइक समटाइम्स आप देखते हैं कि 2 पेजेस के ऊपर उन्होंने शिफ्ट की होती है, तो ये भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो है हमारे पास 50 स्टूडेंट्स का डाटा है। हम चाहते हैं कि ये एक ही पेज के ऊपर क्या हो जाए हमारे पास कवर, या अगर हम लोग 2 पेजेस के ऊपर भी इस डाटा को लेके आ रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे पास सेकंड पेज के ऊपर भी आई ये वाली रो। सबसे पहले अगेन हम कंट्रोल पी कर लेते हैं। तो ये देखिए कंट्रोल पी करने के बाद हमारे पास शीट इस तरह से क्या हो रही है, 2 पेजेस के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो अच्छा अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि अगर मैं क्या करूँ, ये वाला जो है 2 पेजेस हम लोग नहीं करते, इसको ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं, या इसको भी मैं क्या कर देती हूँ इधर ऑटोमेटिक रहने देती हूँ। अब हम इसका क्या करते जाते हैं, स्केल कम करते जाते हैं। कंट्रोल पी आप अगेन करें, अभी भी 2 पेजेस पे आ रहा है और वो थोड़ा लाइक सही से नहीं आ रहा आपका प्रिंट, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको भी मैं 1 पेज कर देती हूँ। इसको चले हम 2 पेजेस कर लेते हैं ताकि हम प्रिंट लें, हमें कुछ तो नज़र आए ना प्रॉपरली। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो आपकी 2 रोज़ हैं इसको आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप प्रिंट टाइटल्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है रोज टू रिपीट, कि ऐसी रोज आप चाहते हैं वो बार बार रिपीट हों। तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सॉरी इसको आप अगेन सेलेक्ट कर लें, चलें इसको ही मैं कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, ठीक है आप वहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और आप इसको कर देते हैं ओके। अगेन हम कंट्रोल पी कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखें सेकंड पेज पे आ गया। अब ये जो हमारा सेकंड पेज है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जो रोज़ हम लोगों ने रिपीट की थी सेकंड पेज के ऊपर भी, कि वो हर पेज पे रिपीट हो, तो सेकंड पेज के ऊपर भी आपका इस तरह से जो आपकी हेडिंग्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। तो 2 पेजेस का प्रिंट आप लोग लेके इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी यकीनन आपको यहाँ तक। अगेन मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि ये देखें सबसे पहले क्या हो रहा था हमारे पास कि ये वाला डाटा तो आ रहा था फर्स्ट पेज के ऊपर हेडिंग, लेकिन सेकंड पेज के ऊपर नहीं आ रही थी। तो मैंने आपको कहा कि आपने यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स के ऊपर जाना है। जाने के बाद आपको ये वाला जो एरिया है ना, इस पर आपने सिंपली वो एरिया सेलेक्ट कर देना है जो आप चाहते हैं रिपीट, ओके कर देना है। तो अब ये जब आप प्रिंट की कमांड देंगे तो आपके पास सेकंड के अंदर भी आपको हेडिंग्स ऊपर मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ग्रिड लाइंस का। ठीक है, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ये देखें ये जो आपको सेल्स नज़र आ रही हैं ये लाइंस लगी हुई नज़र आ रही हैं, रोज कॉलम। ठीक है, तो अब देखें व्यू पे टिक है, अगर मैं व्यू पे टिक खत्म कर देती हूँ क्या आपको यहाँ पे कोई ग्रिड लाइन नज़र आ रही है, नहीं। ठीक है, इसको आपने कर देना है प्रिंट, मतलब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मतलब ये प्रिंट हो जाए आपको प्रॉपरली नज़र आए, तो वो है हेडिंग्स। अब जो हेडिंग्स हैं आपकी, अब ये हेडिंग्स में यहाँ पे हमारे पास ये सारी की सारी हेडिंग्स क्या है, लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर मैं व्यू पे क्लिक करती हूँ तो देखे नज़र आ रही हैं हमें, ठीक है नहीं आ रही। जो यहाँ पे 1 2 3 जो कुछ लिखा हुआ था वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं व्यू के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं ABC लाइक कॉलम्स और ये 1 2 3 हमारे पास रोज इस तरह से हमें शो हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें अब मैंने क्या किया, व्यू पे जब क्लिक किया था तो क्या आ रहा था, मेरे पास यहाँ पे हेडिंग्स नज़र आ रही थी। ठीक है, इसके बाद देखें अगर मैं चाहती हूँ कि जब मैं प्रिंट लूँ तो ये वाली हेडिंग्स जो है प्रिंट के अंदर भी आए, तो आप इस पर क्या कर दें, टिक कर दें। अब हम यहाँ पे प्रिंट की कमांड देते हैं, Ctrl+P प्रेस करें। अब देखिए जो आपकी हेडिंग्स हैं ABC यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं और यहाँ पे भी। नॉर्मली वैसे जब हम लोग प्रिंट लेते हैं या तो हम लोग सीरियल नंबर यहाँ पे खुद से टाइप कर लेते हैं, और ये वाली जो है ना ऊपर जैसे हमें यहाँ पे हेडिंग्स नज़र आ रही हैं ABC, तो ये इस तरह से नज़र नहीं आती अगर आपने शीट बनानी है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि यहाँ पे आप इसको प्रिंट पे क्लिक ना करें। ठीक है, अब देखें ग्रिड लाइंस यहाँ पे हमने प्रिंट किया तो अभी तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, समझ नहीं आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे पेज के ऊपर खुद से बॉर्डर्स अप्लाई किए हुए। तो मैं अभी इसको सिलेक्ट करती हूँ आपके सामने। ठीक है, ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, होम पे आए हम लोग और बॉर्डर्स को मैं क्या कर देती हूँ, नो बॉर्डर्स। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने बॉर्डर्स अप्लाई किए हुए थे अपनी शीट के ऊपर वो रिमूव हो गए। ठीक है, पेज लेआउट पे आती हूँ, अगर तो मैं यहाँ प्रिंट पे क्लिक नहीं करती, देखिए कंट्रोल पे प्रिंट की कमांड दी तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी मतलब ग्रिड लाइंस नहीं लगी हुई, कोई पता नहीं लग रहा रोज कॉलम्स का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्रिंट पे अगर मैं क्लिक कर देती हूँ, Ctrl+P करें, अब आप देख सकते हैं कि जो आपकी ग्रिड लाइंस हैं वो यहाँ पे इस तरह से प्रिंट के अंदर भी शो हो जाएंगी आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से इधर बॉर्डर्स अप्लाई कर दें तो आपने अपनी शीट को सिलेक्ट करना है। ठीक है,
करेंगे। करने के बाद आपने यहाँ पे होम पे आना है। होम पे आने के बाद आप क्या कर देंगे, ऑल बॉर्डर्स। तो अब देखें कंट्रोल पी करें तो प्रॉपर जो बॉर्डर्स हैं वो आपकी शीट के ऊपर इस तरह से अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट जो है मूव करते हैं अरेंज वाले ग्रुप की तरफ। देखिए सबसे पहले ऑप्शन आना है ब्रिंग फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड। अब ये क्या है, इसको हम लोग ज़रा समझ लेते हैं गौर से। सबसे पहले आपने लाइक एक शेप ले ली, ठीक है, ये शेप ले ली मैंने। अब इसके अलावा भी मैं यहाँ पे कोई एक और शेप ले लेती हूँ ज़रा, ये मैंने ले ली शेप फिल। मैं इसको लाइक किसी और कलर से चले कर देती हूँ। ये दो शेप्स मेरे पास आ गई, ठीक है, लेआउट पे आए। अब ये वाली जो शेप है ना, इसको मैं चाहती हूँ कि इसके बैक पे चले जाए, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको सेंड टू बैक। अगर मुझे इसको फ्रंट पे लाना है तो मैं क्या कर दूंगी, ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड बैकवर्ड। तो अब ये क्या हो गई, बैकवर्ड पे मतलब हमारे पास मूव हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास शेप्स के लिए कि अगर आपने किसी चीज़ को बैकवर्ड मूव करना है या फिर फॉरवर्ड मूव करना है। उसके बाद अगर आप इधर सिलेक्शन पैन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी आपने यहाँ पे शेप्स ली हुई हैं उनका नाम बताएगा। ओवल शेप ली है मैंने, एक रेक्टेंगल 1 लिया और रेक्टेंगल 2, ठीक है। तो ये मुझे उन शेप्स के नेम्स बता देगा। अगर देखें यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, हाई डाल, तो क्या आपको यहाँ पे कोई भी शेप नज़र आ रही है, नहीं। अगर मैं इसको क्या कर देती हूँ, शो ऑल, तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन आ रहा है। अब ये आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं चल रहा। ये कब चलेंगे कि अगर आपकी ये जो शेप है ना, अब आप यहाँ पे क्लिक करें, अब आप यहाँ पे चले जाएं अलाइन पे। अभी भी नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि जो भी आपकी शेप्स है कंट्रोल आपने प्रेस करना है, आपने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये ऑन हो गए। अलाइन लेफ्ट का मतलब है आपने अपनी शेप की लेफ्ट साइड पे इसको अलाइन कर दिया, राइट का मतलब है राइट साइड पे। अगर आप इसको मिडल में अलाइन करना चाहते हैं तो मिडल में कर दें, सेंटर में करना है तो आप इसको सेंटर में अलाइन इस तरह से अपनी शेप को कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, ये भी इस तरह से विजिबल नहीं है। अगर आप क्लिक करते रहें तो ये कोई मतलब इसको अफेक्ट ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस करके, मतलब ग्रुप हम उसी चीज़ को करेंगे ना जब हम सिलेक्ट करेंगे, तो आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेना। अब देखें अगर आपने कोई भी चीज़ बनाई, क्योंकि ये देखें अगर मैंने इसको इधर थोड़ा सा, मैं आपको कोई कहता है कि इधर कर दें, तो अब देखें जो आपने डिज़ाइन जो भी काम किया वो तो सारा ख़राब हो गया ना। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ, कंट्रोल प्रेस करके रखें, इन दोनों को सिलेक्ट करें। अब आपने यहाँ पे ग्रुप पे आना है, अब आप इसको कर दें ग्रुप, ठीक है। अगर आपको इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आप अपनी शीट को जिधर भी प्लेस करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। अगर आप इसको अगेन अनग्रुप करना चाहें तो आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है, अभी फ़िलहाल मैं इसको ग्रुप कर देती हूँ। रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे करना है, वर्टिकली फ्लिप करना है, आपको फ्लिप हॉरिजेंटल करना है, तो वो भी अगर आप चाहें तो इधर से भी आप अपने शेप को जो है वो क्या करवा सकते हैं, रोटेट इस तरह से करवा सकते हैं। मोर रोटेशन ऑप्शन पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं, इसकी हाइट वगैरह बता सकते हैं कि कितना आपने इसको करना है, विड्थ बता दें। रोटेशन का अगर आपको कोई कहता है कि लाइक 45 डिग्री के एंगल पे करते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी हाइट वगैरह अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। विड्थ को अगर आप मैनेज करना चाहें तो ये कर सकते हैं। लो का स्पेक्ट रेशियो लाइक अब आपकी जो स्पेक्ट रेशियो है वो यही रहेगी, ठीक है। तो आपने लाइक इसको अब रोटेट करवाना है वट, तो इस तरह से आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमारा पेज लेआउट टैब जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला टैब स्टार्ट करेंगे। अगर आपको पेज लेआउट टैब के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर जो है मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।